कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। चलो शुक्र है किसी ने तो ये बात मानी, वरना अम्मा तो अब भी यही कह रही है कि तुम पहले से ज्यादा बेवकूफ और अहमक हो गए हो। बिल्कुल ठीक है। क्या मसला है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हम क्या ओल्ड एज लोगों की क्रिकेट टीम बना रहे हैं? चांद सारे के सारे बुड्ढे हैं ये। और ये अजलान, ये कैसा था बचपन में? असलान तो बिल्कुल शहजादा था, शहजादा। मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत सीधा। जो मेरे काम करोगे? नहीं। Why? ओवर शॉट क्या होता है? अम्मा ने ना हमें मना किया है, तुम लोगों में से ना किसी एक का भी काम नहीं करना, नहीं करेंगे। ओके, लुक अशरफ, इस पूरे हाउस में ना यू ओनली हो जो इंटेलिजेंट हो, और तुम इस वक्त आ रहे हो? आजकल काम का लोड थोड़ा ज्यादा है। काम का प्रेशर ज्यादा है या पार्टी कर लेते हैं? व्हाट पार्टी? आई मीन गैदरिंग्स, इट्स नॉर्मल। और तुम्हारी तो एज है ये सब करने की। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे छोड़ो। नो नो, टेल मी। नहीं बता सकता, वैसे भी बहुत थक गया हूँ, अब रेस्ट करूंगा। कुछ खाया? आप लेट लंच किया था, अब डिनर स्किप करूंगा। अगर एक कप चाय मिल जाती तो। चाय? हाँ, बना दोगी? श्योर। थैंक यू। और सुनो, 2 कप बना लेना, मैं अकेला पीता अच्छा नहीं लगू। ओके? क्या हुआ? मुझे चाय बनाना नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, बस चेंज करके आता हूँ। अच्छा केक ना, केक वहां से ले लो। भाई को केक दो। फिर क्या सोचा तुमने? यार शारिक भाई, आपने कुछ बताया ही नहीं मुझे काम क्या करना है। अरे वो भी बताऊंगा, तुम हाँ तो करो। लेकिन कोई गलत काम तो नहीं है ना शारिक भाई? पागल हो गए हो, क्या हो गया? मेरे दादू का बिजनेस है और मैं उनके साथ कुछ गलत करूं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसे सोच सकते हो तुम यार? और ये 15,000 रुपये हैं, वैसे ये बयाना के पैसे हैं जिसे साइनिंग अमाउंट कहते हैं। मेरे साथ काम करोगे तो हर महीने तुम्हें 15,000 रुपये मिलेंगे। बहुत जल्द तुम अपने लिए दुकान खोल लो। लेकिन शारिक भाई काम करना क्या है? वो भी बता दूंगा मैं यार। और अगर अम्मा या अजलान भाई को पता चल गया तो? कौन बताएगा? मैं नहीं ना। और तुम? नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये लिफाफा अपनी जेब में रखो और मुझे किसी पर्ची पर लिख के दे दो कि तुमने मुझसे 15,000 रुपये लिए। क्या हुआ? क्या हो रहे हैं? कुछ नहीं दादू, आप तो घर जा रही थी। हाँ, इरादा तो था हमारा, लेकिन फिर हम वापस आ गए। और ये लिफाफे का क्या चक्कर? और छुपा क्यों रहे हो? अरे कुछ पूछ रहे हैं हम, हुआ क्या है? ये शारिक भाई दे रहे थे मुझे। और ये लिफाफा किस चक्कर में दिया जा रहा है और क्या है इस? दादू, वो इनकी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, क्या हुआ उसे? दादू वो बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है उसे? कैंसर। बच्चा? ये कौन सी नई बीमारी है, बच्चा कैंसर? ओ दादू, दरअसल बस उसकी बीवी है ना, उसको बताने दो। तुम तो तर्जुमान बने हुए उसके। हाँ भाई, क्या हुआ है?
वो अम्मा उम्मीद से है ना, बीवी मेरी। डॉक्टर ने बोला बहुत पेचीदगियां है, तो कैंसर का खदशा जाहिर कर दिया डॉक्टर ने। जी दादू, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए। तुम जाओ, लिफाफा उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं चलता हूँ। है रुक, लिफाफा यही रख। जी जी। वैसे फहद, अपनी बीवी को यहाँ हमारे पास लेकर आओ। हमारी जानने वाली बड़ी काबिल डॉक्टर है, हम दिखा देंगे उसे। अब अम्मा दरअसल वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनका इलाज हो रहा है। हाँ अम्मा, आप फिक्र ना करें, डॉक्टर बहुत काबिल भरोसा है। चल तुम्हें जैसा भी कर ले। लेकिन फहद, हमें अफसोस है इस बात का कि तुमने हमें क्यों नहीं बताई कोई बात। अलबत्ता दादू, उसने मुझे भी नहीं बताया। दरअसल वो तो फोन पे बात कर रहा था, तो मैंने उसकी बातें सुन ली और मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही हुआ था। और अब बहुत नेक दिल इंसान है शारिक भाई, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। शारिक भाई बहुत शुक्रिया। मैं चलूँ अम्मा, मुझे इजाज़त है। जी जी ये लो, और तुम जाओ। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ख्याल रखो। अरे बेटा, क्या देख रही हो मोबाइल पे? डैड, आपने मॉम की वीडियो देखी? वाओ, आप ये वीडियो पोस्ट करेंगी? हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, यू पीपल को इंग्लिश आती है? नॉट? नो वरीज, आई हूं ना। आई यू को वेरी वेरी गुड इंग्लिश टीच करूंगी, वेरी वेरी आसानी के साथ। लेकिन उसके लिए यू को स्मॉल वर्क करना होगा। यस, यू राइट। यू को आई का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा। नाउ और ये लुक करना, हाउ मेनी पीपल व्यू करेंगे इस वीडियो को? हनी, इसमें लाफ करने की क्या टॉक है? डैड, इट्स नॉट फनी। सॉरी बेटा। व्हाट रॉन्ग है इस वीडियो में? इसमें सब कुछ रॉन्ग है। व्हाट? देखो डार्लिंग, अब तुम ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। बट व्हाई? बेटा तुम ही समझाओ अपनी मैम। देखिए मॉम, ऐसी जो YouTube वीडियोस होती हैं ना, ये मोबाइल से शूट नहीं हुई हुई होती हैं। इसके लिए प्रॉपर सेट लगता है, इक्विपमेंट होता है, लाइटिंग होती है। स्वीटी, आई को ना सब नो हाउ है। शारिक ने आई को सब टेल कर दिया। और यू गाइस टेंशन नो टेक। अभी पे एक और वीडियो मेक करूंगी और वो अपलोड करूंगी। मॉम, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बहुत मजाक बनेगा आपका, बहुत जोक बनेगा। नी डार्लिंग, तुम ऐसा करो, ये सारे काम छोड़ो, बल्कि मेरे साथ मिलकर शन्नू की शादी करवाओ। स्वीटी, अपने फादर को टेल कर दो कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखे मॉम, ऐसे चैलेंजिंग काम करने में तो मजा आता है ना। और आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, सारे काम कर सकती हैं, ये भी कर लेंगी। नो स्वीटी, आई को कोई इंटरेस्ट नहीं है शन्नू की मैरिज में। डार्लिंग, तुम समझ नहीं रही हो मैं क्यों कह रहा हूँ। तो हनी, अंडरस्टैंड करवाओ ना। व्हाट यू वांट टू से करो। मॉम, योर इंग्लिश इज नॉट दैट गुड। सीरियसली, यू बोथ से अच्छा ना वो एनिमी का सन है। भाई साहब का बेटा भी अजीब है, पता नहीं क्या हरकतें करता फिर रहा है। अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा ऑर्डर तैयार है, इंशाल्लाह 4 दिन में डिलीवर कर देंगे। क्या बात है अम्मा, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है।
फहद की बीवी अस्पताल में दाखिल है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उससे? बच्चा भी होने वाला है और डॉक्टर ने कैंसर का खदशा बताया है। कब बताया उसने? आज ही। अच्छा, मुझे तो अम्मा 2 दिन पहले मिला था, कह रहा था उसकी बीवी इस्लामाबाद गई हुई अपनी अम्मी के घर। हो सकता है आ गई हो या वहीं एडमिट हो, तफसील तो हमें भी नहीं बताई। ठहरे, मैं कॉल करके पूछता हूँ, हो सकता है उसे पैसों की ज़रूरत हो। रुक जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने पैसों से मदद कर दी है उसकी। कमाल है वैसे अम्मा, 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, अचानक मामला इतना सीरियस हो गया और उसने मुझसे जिक्र भी नहीं किया, वरना अम्मा मुझसे तो हर बात कर लेता है वो। बताया तो हमें भी कुछ नहीं था, शारिक हमसे छुप कर उसकी मदद कर रहा था, वो तो हमने देख लिया। और वो दोनों चाहे जैसे भी हों, लेकिन बेटों की तरबियत बहुत अच्छी की है। हमें लगता है कि वो दिल का भी बहुत अच्छा है और ज़हीन भी। अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए ना तो वो बहुत आगे जा सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? अम्मा अगर आपको लग रहा है तो ठीक ही होगा, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। तो ऐसा करो कि इस ऑर्डर में उसको अपने साथ लगा दो, कुछ तजर्बा होगा, सीख जाएगा, फिर अगला कोई छोटा सा ऑर्डर उसको दे देंगे। जी ठीक है। शारिक भाई, आपने मेरी बीवी को कैंसर करवा दिया। और जो तुमने उसको बच्चा कहाँ से लाओगे? यार देखें, उसका तो मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लेता ना, लेकिन कैंसर में बीवी को मारना पड़ेगा मुझे। अबे ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। मुझे लगता है आप अम्मा को ना अभी सही से जानते नहीं हैं। क्या कर लेंगी अम्मा? क्या कर लेंगी अम्मा? अम्मा ना मेरे खानदान तक पहुंच जाएंगी। तुम्हें लगता है मैं इधर चने भूनने बैठा हूँ? हाँ? देख ले, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अम्मा की नजरें ही तेज नहीं है, दिमाग भी बहुत तेज है। और अगर मैं कहीं फंसा, आपको छोड़ूंगा नहीं। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा। अब क्योंकि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो जरूरी है कि सारी चीजें पहले क्लियर हो जाएं। और मैंने पहले कभी ऐसा कोई काम किया नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं इन सब कामों में पीएचडी करके बैठा हुआ। और वैसे भी इस काम के पीछे एक खास वजह है। वजह? कैसी वजह? अरे छोड़ो इन बातों के यार, जो मैं बता रहा हूँ वो बस गौर से सुनो, सही है? प्लीज। ये कॉल दोबारा भी आ सकती है भाई। यार जिस तरह से तुम घबरा रहे हो ना, मुझे लगता है तुम काम खराब करके ही छोड़ोगे। खैर मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था, देखो डू यू ट्रस्ट मी? तो सुन लो मेरी बात, सही है? अम्मा एक बात बताएं, वो जो छोटी है ना, अपने कमरे में छुपकर अपने मोबाइल से ना वीडियो बनाती रहती है सारा दिन। कैसी वीडियो? हमें पता नहीं है सही से अम्मा, आधी बातें ना समझ में आती हैं, आधी बातें हमारी समझ से चली जाती हैं।
ऊपर। अब ये आधी अधूरी बात हमें ना बताया कर। अम्मा टीवी पर आएगी, वो देख लेना आप। अरे और क्या करेगी, नाक कटवाएगी खानदान की। सही कह रही है वैसे आप अम्मा, उसके ना अंदाज भी हमें सही नहीं लगते। जिस तरह लचक लचक कर वो वीडियो बनाती है ना, आप देखें ना गुस्सा आ जाए आपको भी। लक्षण तो उसके हमें शुरू से ही ठीक नहीं लगते। हाँ अम्मा, ये भी सही बोला है आपने। एक बात बोले, ये जो छोटी वाली है ना, पूरी खिसकी हुई लगती है हमें। तो बड़ी क्या ठिकाने पर नजर आती है तुम्हें? एक और बात बोले अम्मा, बोलो। ये जो आपकी दोनों बहू है ना, छोटी बड़ी, दोनों ना एक दूसरे से बड़ा ड्रामा है। ये कौन सी नई खबर है अशरफ? हमें तो तरस उस बच्ची पर आता है। अम्मा आप भी ना, वो आप अब ये क्या आप लगाई हुई है? अम्मा आप खुद सोचे ना, छोटी को बच्ची कह रही हैं आप। अशरफुल, कभी कभी हमें तुम पर भी बड़ा तरस आता है, इसीलिए तुम्हें छोड़ देते हैं। लो भाई, अब हमने क्या कर दिया अम्मा ऐसा? अरे हम रुशना की बात कर रहे हैं, रुशना की। उस बच्ची पर तरस आता है हमें। हाँ ये बात तो ठीक है। वैसे अम्मा एक बात बताए, ये छोटी को कोई मना क्यों नहीं करता है? मना क्या करना, छोटी तो क्या बड़ी किसी से कम है, उसका भी वही हाल है। हाँ ये भी ठीक कह रही हैं आप अम्मा। एक और बात पूछे अम्मा? पूछो। अम्मा इस घर में ना सारे लोग सब वही हरकतें करते हैं जिसके आप खिलाफ हैं, मना करती हैं। ये बात आपको भी पता है, लेकिन आप कुछ बोलती नहीं भाई। अरे अशरफुल, ढील दी भी है हमने। जब वक्त आएगा ना, ऐसी खींचेंगे कि याद रखेंगे ये लोग। हाँ बस हम पे हल्का हाथ रखिएगा अम्मा, मजाक कर रहे हैं। दांत अंदर करो। वैसे एक बात तो मानने वाली है, लड़के को ना शीशे उतारना बहुत अच्छे से आता है। काफी स्मार्ट है शारिक। तो आप क्या करोगे? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। नहीं उठा रहा। अरे तो नहीं उठा रहा तो थोड़ी देर बात कर लेना, कौन सी आफत आ जाएगी। अब ऐसे तुम्हें शक किस बात का है? शन्नो, मैं फात को 1.5 साल से जानता हूँ। अगर उसे कोई मसला था तो उसे मेरे पास आना चाहिए था, या फिर अम्मा के पास जाता। शारिक से उसका कोई सरोकार ही नहीं है। तो शारिक से अगर बात कर भी ली, इसमें हर्ज ही क्या है? पता नहीं। वैसे एक बात तो मानने वाली है, लड़के को ना शीशे उतारना बहुत अच्छे से आता है। काफी स्मार्ट है शारिक। तो आप क्या करोगे? वही जो अम्मा ने कहा है। खैर देखते हैं। अच्छा रात में कब आए थे? काफी लेट हो गया था, आई थिंक 11:30-12 बजे। हाय हाय, तो उस टाइम तो अशरफुल सो गया होगा। हाँ सो गया था। अरे तो मुझे उठा देते। कुछ खास भूख नहीं थी, रुशना से कह दिया था चाय के लिए। तो क्या वो जागी भी थी तुम्हारे लिए? शन्नो, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो मेरे इंतजार में जाग रही थी। क्यों? हमें क्या पता कि वो किसके इंतजार में जाग रही थी। बाज आ जाए अपनी हरकतों से। पिछले आधे घंटे से ना मैं ये कोशिश कर करके मर गई हूँ कि तुम हंस लो, लेकिन नहीं, तुम्हारे चेहरे पे तो 12 बजे हुए थे। पर अब रुशना का नाम लेते ही ऐसी रौनक आई ना तुम्हारे चेहरे पे। क्या है? धोखा है। पर मेरा अंदाजा है बच्चे तो अब हम भी नहीं हैं। और ये अंदाजा कैसे लगाया आपने? अरे भाई, अम्मा से छुप छुप कर पिक्चरें तो हमने भी देखी है,
हमें सब पता है कि लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। वो अलग बात है कि अम्मा के डर से कभी हमारी नहीं हो सकी। शन्नो प्लीज यार, आप मिला वजह बात को बढ़ा रही है। ऐसे ही बताओ, लड़ाई कब से नहीं हुई? अब तो काफी देर हो गई है। इनफैक्ट अब तो दोस्ती है। अच्छा, दोस्ती है। तब समझ आ गई मुझे। अच्छा सुनो। जी बोले। वो मैं ये कह रही थी, जरा इन लोगों से जाके पूछो ना कि इन लोगों ने मेरे लिए कोई रिश्ता देखा या नहीं। या अल्लाह, अब तो इनकी शादी करा ही दे। हाय अल्लाह, कितना मजा आएगा। जल्दी करा दे, जल्दी करा दे। पता है मैं 10 भूखों को खाना खिलाऊंगी जिस दिन मेरी शादी हो। 100 को कराएं फिर शायद हो जाए। 10 से काम नहीं बनेगा आपका। सही बात है, सही कह रहे हो। ये लंबी अरसा तो गुजार लिया मैंने ऐसे, अब तो 100 को ही खिलाना पड़ेगा। शन्नो एक बात बताओ, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था हाँ कि अम्मा से छुप कर तुम्हारे लिए वही चाट और वही दही बड़े लेकर आऊं जो तुम्हें बहुत पसंद थे। अच्छा क्यों नहीं लाए? क्यों? वो मुझे अच्छा नहीं लगता ना, इस उम्र में अम्मा के जूते पड़ते तुम्हें। बहुत मजाक करती। तो मुझे बचाने नहीं आती जैसे पहले आया करती थी? आती ना? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि अम्मा तुम्हें पीटा मैं तुम्हें बचाने हूँ। क्या? एक बात बोलो, नाराज मत होना। नहीं। चलो सुन लो ना। बोलो। तुम्हें बहुत याद किया करता था। अब मेरा मतलब है तुम्हें दिमाग में फूलता ही नहीं था। दिमाग में? अरे यार, क्या बोलना चाहता हूँ और क्या बोल जाता हूँ। मतलब दिल से तुमको निकाल ही नहीं पाया कभी। अरे वाह 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 भाई साहब, आपको पता है आप बहुत आला मुकाम पर पहुंच गए हैं। अच्छा, किसके? बेशर्मी के। शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में शन्नो को लाइनें करा रहे हैं। बकवास मत करो, लाइनें तुम करवाते हो। शन्नो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। और शादी तो मुझसे हो रही थी। कोई तो नहीं ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो क्या? अजीब फुटबॉल बना के रखा है मुझे, एक यहाँ से लात मारे एक वहां से लात मारे। अरे शन्नो से पूछ लो, शन्नो मुझे पसंद करती थी। शन्नो बताओ इसे, तुम मुझे कितना पसंद करती थी बताओ। दिमाग खराब हो चुका है तुम दोनों का, चक्कर हो गया। अजीब लोग हो। अरे वो तो अम्मा चाहती थी कि उनके दोनों बेटे में से किसी एक बेटे से मेरी शादी हो जाए, पर मेरी पसंद हो तुम दोनों। यो छी। अच्छा ठीक है, तुम हमें भले ना पसंद करती हो, लेकिन हम दोनों तो तुम्हें पसंद करते थे ना। दोनों? हाँ ना शन्नो। और सच बताऊं, अगर ये फना मेरी जिंदगी में ना आई होती ना, तो हम दोनों को कोई जुदा कर ही नहीं सकता था। अच्छा, पुरानी मोहब्बतें रिवाइव हो रही हैं। जान तुम जान। चलो जान ऑल द बेस्ट भाई साहब। उठो, किससे पूछिए बैठे हो तुम यहाँ पे? शाजिया, चलो उठो, वरना तुम्हारी बीवी को बुलाती हूँ अभी। शाजिया। जी पुट्ठे, इस उम्र में मुझ पे डोरे डाल रहे, शर्म नहीं आती? हुमायूं सईद की तो पाँव की धूल भी नहीं है, इनको मुंह लगाऊंगी मैं। ला तेल दो। दादो बस, बहुत स्मेल आ रही है इसमें से। 7 जड़ी बूटियों का है, देखना बालों में कैसी रौनक आती है। ठीक तो है मेरे बाल। अरे क्या खाक ठीक है? लग रहा है सूखी झाड़ियां लटक रही हैं। आज के दौर की माओं के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी बेटियों पर तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारी याद कैसे आ गई? बैठो।
भाई मैंने सुना था कि आपने मुझे याद किया है, तो मुझे तो आना ही था। मेहरू की इस गलत फहमी को हमने दूर करने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन खैर। और बताओ कैसी हो? बड़ी दादी से खिदमतें करवाई जा रही है? मेरी दादो है ही इतनी अच्छी। खैर तुम इनसे खिदमतें करा रही हो, जबकि तुम्हें इनकी खिदमत करनी चाहिए। अरे भाई अब इनकी उम्र है खिदमतें करवाने की। अभी हमारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि हम अपने काम खुद से ना कर सके, और ये हमारा और हमारी पोती का मामला है। तुम इसको छोड़ो, अपनी कहो। अरे आप तो बुरा ही मान गई, जबकि पता है मेरी मेहरू का तो हर वक्त दिल चाहता है कि वो आपकी बस खिदमत करती रहे। सारा दिन घर में बस अम्मा 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 ही करती रहती है। अब इतने भी ना समझ नहीं है हम कि वो क्यों करती है, हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा और बताएं, आपकी पोती का कोई रिश्ता विश्ता आया? अरे अभी तो पढ़ रही है, उसकी उम्र ही क्या है। अच्छा, वैसे तो मेरी मेहरू के हम उम्र ही लगती है, और मेरी मेहरू के तो इतने रिश्ते आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ना बताओ ना, हम करेंगे भी क्या जान के। वैसे आपको पता है ज्यादा रिश्ते आने की एक वजह है। अरे भाई मेरी मेहरू के हाथ में अल्लाह ने इतना जायका रखा है, इतने लजीज खाने बनाती है कि मत पूछे। अरे अभी तो कहाँ है कि हम क्या करेंगे जान के। जब से आई हो मेहरूनामा शुरू किया हुआ है तुमने, तुम्हारे पास कुछ बात करने को नहीं है ना? है बात मेरे पास। ये बताएं, अच्छा ये तो बताएं कि आपने अजलान के लिए कोई लड़की देख ली? क्या इरादे हैं बीबी? सर सीधा करो। मेरा क्या इरादा होगा, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि मेरी नज़र में एक दो अच्छी लड़कियां थी। अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं? अरे तुम ये सारी फिक्रें छोड़ो, अपनी बेटी पर ध्यान दो। वो जो आसमान से रिश्ते टपक रहे हैं ना, उनमें से किसी एक का इंतखाब करो और निपटाओ इस मामले को। वैसे दादो देखने में क्या बुराई है, क्या पता कोई अच्छे रिश्ते निकल आए अजलान के लिए। अरे असलान की अभी उम्र ही कहाँ है शादी की। चलो हो गई। नहाने जा रही हूँ अब मैं दादो। अरे अभी नहीं, 1 घंटे बाद नहाना। और अशरफुल से कहो कि जरा चाय नाश्ता तो लेकर आए। अरे अम्मा, आप अपनी पोती को कुछ तौर तरीके तो सिखाएं, कल को इसको दूसरे घर भी जाना है। अच्छा तुम जाओ, जो हमने कहा है वही करो, हर एक की बात पे ध्यान नहीं देते। अच्छा चले, इजाजत दे मुझे, मैं भी चलती हूँ। जो तुम्हें ठीक लगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अशरफुल, चलो ये तेल तो उठाओ, जरा हाथ धोए हम। जो मैं देख कर आई हूँ और जो मैं सुन कर आई हूँ, उसके बाद आपकी कोई सफाई काम नहीं आएगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जान, हम तो सिर्फ इस्माइल की। अच्छा, तो दोनों तरफ आप बराबर लगी हुई है। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अच्छा, तो मैं बीच में आ गई, वरना आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता था। नहीं जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इब्राहिम साहब, मुझे सही सही बताएं आपके इरादे क्या हैं? जान, आपको गलतफहमी हुई है, ये मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जो मैं देख कर आई हूँ और जो मैं सुन कर आई हूँ, उसके बाद आपकी कोई सफाई काम नहीं आएगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जान, हम तो सिर्फ इस्माइल की। अच्छा, तो दोनों तरफ आप बराबर लगी हुई है और नौबत अब हम तक आ गई है। अरे नहीं जान, मेरे और शन्नू के बीच में सिवाय मोहब्बत के और कुछ भी नहीं है। क्या? फिर वही अल्फाज गलत निकल गए। जान, मेरा मतलब है रिश्तेदारी के और कुछ नहीं है।
हम सिर्फ आपस में कजन्स हैं, बस। कुछ है नहीं, मगर कुछ था तो ना। रात गई बात गई, अब खड़े उठते क्यों खा रही हो? वाह वाह वाह, ओल्ड एज लव तो खुद ही बैठकर रिवाइव कर रहे थे वहां पे तुम। जान ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रही हैं। मेरा और शन्नू का तो इतना था भी नहीं जितना इस्माइल और शन्नू का था। अल्लाह, कैसी बेशरम लड़की है ये, एक साथ दोनों भाइयों को बिठा के फ्लर्ट कर रही है। जान कैसी बात कर रही हो, वो भी एक शरीफ लड़की के बारे में। बस करो, अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी शरीफ लड़कियों को मैं, और अच्छी तरह समझती हूँ ऐसी शराफत को जो मौका देखते ही गुल हो जाती है। जान अब कैसे समझाऊं मैं आपको? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या मतलब? ये जो रिश्ते के बहाने पुरानी मोहब्बत को हवा दी जा रही है ना, इसको बुझाना खूब आता है मुझे। जान एक काम करो, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। मैंने जो अपनी सफाई देना थी ना, वो मैं दे चुका। अच्छा, ओहो, तो अब ये होगा। आ गया यकीन मुझे। किस बात का? ये अम्मा को मनाना और प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना, ये तो सब एक ड्रामा है। हकीकत में तुम इसके पीछे कुछ और ही कर रहे हो। इतनी मासूम शक्ल बनाकर मेरे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। जान, जनाब आप खुद बताओ कि मैं क्या करूं। जो बोलोगी मैं वही करूंगा। मैं अब तक भी तो वही सब कुछ करता हुआ आया हूं। शन्नू से दूर रहो। अगर अब वो तुम्हारे इर्द गिर्द कहीं पे मुझे नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। जो तुमने कहा अब वैसे ही करूंगा सब। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। समझ आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई। माय गॉड आंटी, What? आपने तो कमाल कर दिया। You serious? जी। तुम जोक तो नहीं कर रहे ना? नो आंटी, व्हाई वुड आई डू दैट? मैं बहुत सीरियस हूँ। Really? तो फिर जाके ना आई के हस्बैंड और डॉटर को टेल करो। व्हाई? They didn't like the video? नहीं, एक्चुअली देखो लगता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ना, तो पीपल मजाक उड़ाएंगे। Oh, this is very sad आंटी। वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा। टू मच सैड। चिराग के डाउन में ना डार्क ही होता है। वैसे मुझे लगता है वो नहीं चाहते कि आप फेमस हो। चलिए, अपने पीपल होते हैं ना जो फेमस होने से स्टॉप करते हैं। तो क्या किया जाए? लीव करो उनको। आई ने ना थिंक कर लिया है, मैं नाउ करके दिखाई। ये हुई ना बात। अब यू को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता आंटी। तो फिर 10 करो। क्या? व्हाट करे भाई, आई को टू मच नॉलेज नहीं है ना। आप व्लॉग्स बनाए है। ये व्लॉग्स, ये क्या होता है? यस, मैंने डिसाइड कर लिया आप घर से ही व्लॉग्स बनाए, और मैं बताता हूँ कि व्लॉग्स क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये सर्च कर दिया मैंने, एंड लुक, दिस इज अ व्लॉग। आज मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने एक कॉल नहीं रिसीव की। असलान भाई क्या बताऊं, बहुत परेशान। मैं समझ सकता हूं। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी बीवी की? ठीक नहीं है तबीयत, इलाज चल रहा है, आप भी दुआ करिएगा। तुम फिक्र मत करो,
इंशाल्लाह सब ठीक हो। वैसे फहद, ये सब अचानक हुआ कैसे? अजलान भाई, बुराई बता के कहाँ आती है। ठीक कह रहे हो तुम्हें, लेकिन इस वक्त अपनी बीवी के साथ होना चाहिए। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो यहाँ इतना सारा काम है, मैं कैसे छोड़ के इस्लामाबाद जा सकता हूँ। तुम काम की फिक्र मत करो, अल्लाह का शुक्र है सारा ऑर्डर वक्त से पहले तैयार हो गया। तुम बस पहली फुर्सत में अपनी बीवी के पास चले जाओ। और सुनो, इलाज के अखराजात की फिक्र मत करना, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अजलान भाई, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है। मुझ गरीब पे इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं आप। आजकल कहाँ लोगों को एहसास होता है किसी का। बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे तुमसे एक शिकायत है। शिकायत कैसी अजलान भाई? सब खैरियत है? क्या हुआ? तुमने एक बार भी इस मसले का जिक्र नहीं किया मेरे साथ। खैर, इन बातों को छोड़ो, तुम बस पहली फुर्सत में अपनी बीवी के पास जाओ या फिर उसे इधर बुला लो। जी? क्या हुआ? मेरा मशवरा ठीक नहीं लगा तुम्हें? देखो, तुम यहाँ हो, वो वहाँ है, कैसे मैनेज करोगे? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो बस ये सोच रहा था कि उसको यहाँ बुला लूँ तो ऐसा ना हो ना कि मसला हल होने के बजाय और बिगड़ जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। और मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम लाजमी ऐसा ही करो, बस मशवरा दे रहा था। मैं देखता हूँ, गौर करता हूँ, इस पर सोचता हूँ इस बारे में। गुड। मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में सारा काम अपनी निगरानी में करवाना। हाँ, आप बेफिक्र हो जाएं। आप जैसे आप चाहते हैं सारा काम वैसे ही होगा अजलान भाई। गुड। हाँ शारिक भाई, चले गए अजलान भाई, आ जाए आप। ओके। तो तुम दोनों भूले नहीं, हम तो तुम्हें याद दिलाने की सोच रहे थे। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं, ये भी कोई भूलने वाली बात है? क्यों भाई साहब? और क्या अम्मा, आपको पता है मैंने पूरे 6 लड़के ढूंढे। 6 का क्या करना है हमें? हमें सिर्फ एक ढंग का लड़का चाहिए। अम्मा, मैंने भी अपनी शन्नों के लिए 2 लड़के देखे और मुझे पूरी उम्मीद है आप देखेंगी ना, मेरी पसंद पे नाज करेंगी आप। आपकी पसंद का तो हमें बखूबी अंदाजा है, आगे कहो। अरे अम्मा छोड़े इसे, ये देखें आप और बताएं कैसा लड़का ढूंढना है मैंने। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अरे तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही ये बात कहते हुए? वैसे अम्मा, भाई साहब कुछ गलत भी नहीं कह रहे। अब आप भी अपनी राय दे दीजिए, कहिए, बोलिए अपनी बीवी की जबान। अम्मा का कोई इरादा नहीं है तुम्हें अपनी बहू बनाने का। लेकिन क्यों मम्मी? तो आगे तो सुन लो, तुम हो या कोई भी हो, उनका अजलान की शादी का भी कोई इरादा नहीं है। दीवालिया, मेरा दीवालिया। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? समझो नौबत आ गई है, बिजनेस ठप हो गया है। इसीलिए हमने लड़के को कल ही बुलवा लिया है, जो होगा सामने से देख लेंगे। इतनी जल्दी?
हाँ बेटा, हम एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते हैं।